हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी ऑप्शंस की सीरीज चल रही है। ऑप्शंस की सीरीज में हमने वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज की बात करी। इसके अलावा अपन ने ऑप्शंस में टाइम वैल्यू, इंटरेंसिक वैल्यू की बात करी और कुछ स्ट्रेटेजीज की और बात करी। पर अपन ने एक की कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी थी, जिसको मैं आज लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है हेज। कि क्या हेजिंग हमारी जान बचाती है मार्केट में एक्सट्रीम लॉस हो जाने से। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या हेजिंग हमारी जान बचाती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। हेजिंग क्या सही में जान बचा सकती है? कैसे? अगर आपकी पोजीशंस मार्केट में नेकेड है, नेकेड मतलब आपने क्या करा, कॉल बेची, ठीक, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो क्या मैंने कोई सी ऐसी पोजीशंस बनाई थी जिससे कि इस वाली कॉल का लॉस ये मैंने सेल करी है? मार्केट में कुछ शानदार पॉजिटिव न्यूज आई है, तो क्या इस वाली कॉल जो सेल है इसका लॉस कोई दूसरी कॉल ऑप्शन बचा रही है? क्या कोई दूसरी पुट ऑप्शन बचा रही है? तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हेजिंग क्या होती है, किसे हेजिंग हम कहते हैं और किसे आर्बिट्राज हम कहते हैं। ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। आर्बिट्राज जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इस स्पेसिफिक वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि आप हमें आर्बिट्राज के बारे में समझाओ, तो मैं आप लोगों के लिए आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। अदरवाइज उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या मोटिव है? हेजिंग को समझना कि क्या हेजिंग सही में जरूरी है और हेजिंग बेसिकली होती क्या है। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला था यार कि एक बार हेजिंग का कॉन्सेप्ट और बताना, तो मैंने कहा ठीक है, हेजिंग का कॉन्सेप्ट भी हम हमारी सीरीज में लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होने वाला है, जिसमें हम 50,000 की चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जीरो से उठा करके हमने जो है ऑप्शंस वाली सीरीज को ऊपर तक पहुंचाया। फिर इसी में मैं आगे कैंडल स्टिक की सीरीज और बना रहा हूं, तो कैंडल स्टिक की सीरीज में भी जीरो से उठा करके पूरे कैंडल्स, और फिर उसी के आगे चार्ट पैटर्न्स, और चार्ट पैटर्न्स में लगने वाले डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो इस हिसाब से जो ये पूरी सीरीज प्लान की गई है। इसकी वैल्यू लगभग अगर आप देखेंगे तो 50,000 के आसपास है। आपकी कॉस्टिंग कितनी पड़ने वाली? आपका सिस्टम, आपके सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक कॉपी और एक पेन, आपको इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़नी है। बस आपको बराबर टाइम से इसको देखना है और लर्निंग करते जाना है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी कॉल सेल है, क्या इसके लॉस को ऑफसेट करने के लिए मेरे पास कोई कॉल बाय है? अगर वो है तो पहली चीज वो कितनी दूरी की होनी चाहिए, और दूसरी चीज मेरा रिस्क एक्चुअली में होना कितना चाहिए। जब मैं मार्केट में एक्चुअली में ट्रू पोजीशंस बनाता हूं तो मेरा रिस्क होना कितना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हेजिंग को समझने की हेजिंग होती क्या है। अब जितने भी लोगों को लगता है कि हेजिंग मतलब एक बहुत बड़ा हवा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हेजिंग जो है एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर हम एक कॉल बाय करते हैं तो साथ में एक कॉल सेल कर देते हैं, बस इसी को हम हेज बोल देते हैं। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं भाई, कोई भी कर सकता है यार, इसमें नया क्या है। अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो तो एक कॉल ऑप्शन बेचना ही तो है भाई। लग क्या रहा है? पैसा ही तो लग रहा है। बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए और इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियोस बनाई कि किसको डेबिट कहते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। आप जाकर के वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या हमें हेजिंग लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आप किस हिसाब की पोजीशन साइज मेंटेन करते हो। आपके पास क्या फंड साइज है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो, अगर आप लोग 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो एंड इफ यू आर डूइंग सेलिंग, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मैं सेलिंग कर रहा हूं तो मेरे पास हेज होना जरूरी है। ये आपको मान लेना है। मैं बाइंग कर रहा हूं, मैं हेज लूंगा नहीं लूंगा, यानी कि मैं कॉल पहले बाय कर रहा हूं और मैं कॉल से ही प्रॉफिट करने वाला हूं। मेरा एम यहां पे कॉल से ही प्रॉफिट करने वाला है, तो फिर मैं कॉल सेल करूंगा। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये साइज की कैपिटल है तो मैं उसमें से एक फंड एलोकेट कर चुका हूं। अगर आपने मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो कि इस वाले फंड पर हमें किस साइज पे कॉल ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन सेल क्या करना है। मैंने प्रॉपर पूरी कंटिन्यूस सीरीज बनाई है। अब यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं कि ये जो मैं 1 लाख रुपए से सेलिंग कर रहा हूं, क्या मैं 1 लाख में सेल कर पाऊंगा? पहला मुद्दा यह आता है कि मैं नेकेड सेलिंग तो 1 लाख में कर भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? हेज लेना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे 2 प्रकार का हेज आता है। देखिएगा भाई, मार्केट चल रहा है, लेट सपोज एग्जांपल मैंने लिया, निफ्टी इज अराउंड 21,800। बोले बहुत बढ़िया। बोले मेरे को लग रही है तेजी, कमाल है, तेजी लग रही है। तो यहाँ पे 3 तरीके से काम होगा। सबसे पहले मैं करूंगा कॉल बाय। अब जितने भी लोगों को लग रहा है कि कॉल बाय कौन से एक्सपायरी, क्या एक्सपायरी में बात की चल रहा हूँ, एकदम रिसेंट एक्सपायरी जो कल होने वाली वही एक्सपायरी बाय करी हमने, हम उसको ध्यान नहीं रखते कि कौन सी एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय करी तो मैंने उठाई होगी 21,900 या मैंने उठाई होगी 21,800 की कॉल ऑप्शन। क्या यहाँ पे मेरा रिस्क अनलिमिटेड है? सबको पता है नहीं, यूर रिस्क इज फिक्स्ड। आपका रिस्क पता है। और अगर मेरे पास एसएल है तो और बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हेजिंग का मदद करते हैं। अब आप देखिएगा, अगर मुझे लगा तेजी होनी चाहिए, ठीक है, अगर मैं 21,800 की कॉल ऑप्शन बाय करता हूं मंडे को, तो लगभग इसका रेट होगा अराउंड, जो रफ एस्टिमेट है 21,800 के मार्केट पर 21,800 की कॉल ऑप्शन
किसी भी कंडीशन में 100 रुपए के आसपास तो मिनिमम चल रही होगी। बोले बहुत बढ़िया। यहां पर मेरा सिंगल लॉट पे रिस्क हो गया 5000। बोले ठीक है। अब आप देखिएगा सेलिंग मुझे कहां हेल्प करती है और हेजिंग मुझे कहां हेल्प करती है। अगर मुझे मार्केट में तेजी ही प्ले करनी है तो अब दूसरा तरीका क्या निकल के आता है, मैं यहां से करूंगा 21800 की पीई सेल। अब बोले तो मार्केट पे ही आ गए भाई, जब सी खरीद रहे हो तब मार्केट पे हो तो पी खरीद के तो उसे कंपेयर करोगे। मार्केट कहां था 21800 पर, भाई इसका रेट भी मंडे को 100 रुपए। बोले बहुत बढ़िया। आने 5000 है, उसमें जाने 5000 है, इसमें आने 5000 है। पर अब गेम देखिएगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी है मेरी लगभग 30% से लगा करके 40% के बीच में। फॉलोइंग की एक ही बंदा कॉल ऑप्शन में भी टेक्निकल्स देख रहा है और वही बंदा पुट ऑप्शंस में भी टेक्निकल देख रहा है। यहां पर जो है अगर मैंने हेज नहीं ली तो मेरा मार्जिन लगभग इतना घुसने वाला है। अब बहुत से लोग बोलेंगे इससे कम में काम हो रहा है। मेरा कहना है भाई मैं मैक्सिमम लेके चलता हूं, मैं तो 10 बार नुकसान होगा तो भी मेरे पास मार्जिन होना चाहिए ट्रेड करने को, क्योंकि मैं यहाँ एज ए बिजनेस वर्क कर रहा हूं, ना कि एक बार ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो वो चीज का ध्यान रखना है कि मैं इतना मार्जिन कम से कम लेके चलता हूं एक लॉट बेचने के लिए, कि इतना होना चाहिए ताकि मैं गलत होऊंगा कॉल बेचूंगा, गलत होऊंगा पुट बेचूंगा, गलत होऊंगा कॉल बेचूंगा। उस हिसाब से ट्रेड को मैनेज करूंगा। डिफरेंट सीनीरियो पे कितनी बार करना है उसके लिए भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, अपना अपना वर्किंग करने का तरीका होता है, डिपेंडिंग कि उन्होंने मार्केट में कितना समय दिया है। तो यहां पर मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं भाई, 1.5 लाख लग गया। अब मजे की बात क्या है, मजे का मुद्दा यह है कि जब मैं हेजिंग लेता हूं, यानी कि मैं यहां पे अगर 21000 की पी बाय करता हूं, भाई ये भी एक हेज है। अब मैं यहां से कम 100 प्रकार से हेजिंग कर सकता हूं। सबसे बेस्ट हेजिंग कौन सी होगी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब 1000 प्रकार से कैसे हेज कर सकता हूं भाई, 21800 की पी बेचूंगा, अगले महीने की कुछ खरीद लूंगा। 21800 की पी बेचूंगा, इसी महीने में 21000 की पी जाके खरीद लूंगा। 21800 की बेचूंगा, 700 की खरीद सकता हूं, 750 की खरीद सकता हूं, अरे 20000 की भी जाके खरीद सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन खरीदूं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे हमेशा वो ऑप्शन बनाना चाहिए जिसमें मेरा कैपिटल यूटिलाइजेशन लगभग 35000 के आसपास का हो, 35 से 40000 के आसपास का हो। पहली चीज, मुझे ऐसा ऑप्शन खरीदना जिसमें मेरा कैपिटल यूटिलाइजेशन 35 से 40000 के आसपास हो, ताकि मैं कम से कम 2 लॉट में ट्रेड कर सकूं। अब ऊपर क्या देख रहे हैं अपन, ऊपर मतलब वो कॉल ऑप्शन वाला बंदा 5000 रुपए में वही ट्रेड कर रहा है जिसके लिए मैं 40000 रुपए दे रहा हूं। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की। यहां पे मेरे सक्सेस होने की संभावना कम से कम 60 से 65% के आसपास की आएगी। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, मैंने क्या कहा था, डिपेंडिंग अपॉन एक ही बंदा दिख रहा है। अगर वो खराब बंदा है, ठीक है, उसको ट्रेडिंग करना नहीं पता है, तो उसकी कॉल ऑप्शन बाय में प्रोबेबिलिटी 20% की हो जाएगी, तो पुट ऑप्शन सेल में प्रोबेबिलिटी 40% की हो जाएगी। अब वो कोई ये मान के चलता है कि वो अच्छा ट्रेडर है, तो वो कॉल ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी 40% के आसपास की लेके चलेगा और सेलिंग में 60% के आसपास की लेके चलेगा। 100% प्रोबेबिलिटी तो किसी के पास होती ही नहीं है। अगर 100% प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब फिर वो उसको पता है कि क्या होने वाला है, तो 100 तो कभी भी नहीं होना है। अब यहाँ पर 60 से 65% की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है और ट्रेडिंग का हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना पहले तो मेरा इतना मार्जिन नहीं लगा, मेरा मार्जिन कितना लगा, इतना लगा। अब यहां से मैं 2 प्रकार से हेजिंग लूंगा। मैं कैसे हेजिंग लूंगा वो भी देखिएगा। जब मैं इंट्राडे में होऊंगा, जब मेरे को दिख रहा होगा कि मार्केट इंट्राडे में ही ऊपर जाने वाला है। इंट्राडे में कैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है, ऐसा पलटी मारो, चलना शुरू हुआ, अब मुझे लग रहा है यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वहां पर मैं जो 21800 की पी बेच रहा हूं उसका मैं क्या करूंगा, 21800 की पी बेचूंगा कितने पर, 100 रुपए पर। और कमाल की बात, अब आप देखिएगा, मैं जाके खरीदूंगा मात्र 5 रुपए का ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड को डायरेक्शनली प्ले करना चाहता हूं। अगर आप 100 रुपए के ऑप्शन को बाय करके उसको 130 में बेचना चाहते हैं, तो भाई मैं भी 100 रुपए के ऑप्शन को इंट्राडे में कोशिश करूंगा कि 60 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास मैं भी बाय करूं। पर कब? 100 पे बेच के 60-70 पे। आपका क्या प्रयास है? 100 का ऑप्शन खरीद करके उसको कम से कम 130-140 पहुंचाने का प्रयास है। दोनों के परसेंटेज वाइज रिटर्न डिफरेंट है, पर अमाउंट वाइज प्रॉफिट सेम है। अब हम परसेंटेज वाइज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई यार मैं 5000 रुपए लगा के ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, जबकि यही मैं 5000 लगा रहा हूं तो इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अगर मैं 50000 लगाऊंगा तो तुमसे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, भाई आप नुकसान भी ज्यादा करोगे। हम लिमिटेड हैं, हमारी 1 लाख की कैपिटल पे हम अभी हाल फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस पे वर्क करेंगे। कैसे कि अगर अब ये मेरा 100 का ऑप्शन 130 पहुंचता है तो आई विल कट माय पोजीशन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर के मैं चलता हूं। यहां पर मेरी हेजिंग क्या है? यहां पर मेरी हेजिंग है मार्जिन बेनिफिट की हेजिंग। तो यहां पे हम हेजिंग का की कॉन्सेप्ट क्या था कि मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने यहां पर हेज लिया है। बोले बहुत ही बढ़िया। अब रात होने वाली है, यानी कि मुझे पोजीशन ओवरनाइट कैरी करनी है। लगभग 3 बज गई है। 3 बजे मुझे लगा कि भैया मार्केट यार ये तो चलना चाहिए था, पर ये तो थोड़ा सा बड़ा। 100 रुपए का ऑप्शन मेरा जो है उसने दिखाया कितना, 80, 85, 90, और मुझे लग रहा है कि अब मार्केट क्या है एकदम से मार करके और कल गैप अप करेगा। दिस इज माय प्लान। आपके कॉल ऑप्शन का क्या हुआ?
आपके कॉल ऑप्शन भी 130 नहीं पहुंची, ऊपर में पहुंची 115, 110, 120 और वहां से वापस डिप कर गई कितने पर, वापस से 100 रुपए पर। मेरी अभी भी 95 खड़ी है, 90 खड़ी है, पर आपका कॉल ऑप्शन 100 रुपए पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ थीटा डीके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बायर के साथ ऐसा होगा। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि जब मैं यहां पर इस ऑप्शन को कैरी करना चाहूंगा जो वापस से 90-80 के आसपास चल रहा है, अब क्या सिचुएशन आ गई है, 3 बजे की सिचुएशन आ गई, जो होने का चाहिए सोचा था वो तो हुआ, पर अब रात का रिस्क है। रात का रिस्क मतलब अब ओवरनाइट रिस्क है कि भैया कल मैं पोजीशन लेके गया, रात को कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिससे कि मार्केट नीचे खुल गया 200-300 पॉइंट, तो सीधा मार्केट अब अगले दिन यहां ओपन होगा, इस सिनेरियो से मार्केट गिरेगा और मुझे इसमें नहीं फंसना है। मुझे चाहिए कि मार्केट यही खुले तो मुझे कुछ पैसा आना चाहिए, मार्केट थोड़ा नीचे खुले मेरा ज्यादा जाना नहीं चाहिए, इस हिसाब की कंडीशन से मुझे वर्किंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 रुपए के ऑप्शन को जो 3 रुपए पर आ चुका होगा इसको बुक कर लूंगा और अब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ के आऊंगा जिसको मैंने 100 रुपए पर बेचा है और 40-45 रुपए का ऑप्शन सिर्फ एक नाइट के लिए मैं खरीद लूंगा। 40-45 का ऑप्शन है वो भाई ने उठा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही 9:15 होगी, जो भी मार्केट का सिचुएशन हो मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अगर ऊपर खुल गई तो फिर मैं पोजीशन एज इट इज खड़े रहने दूंगा, नए ट्रेड्स को प्लान करूंगा। ये वाली पोजीशन से मेरे को जो प्रॉफिट आना चाहिए था 100 - 45 यानी 55 रुपए का प्रॉफिट मेरा बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, ओवरनाइट रिस्क को कम करने के लिए हेज को प्लान किया। पर ठीक इसका अपोजिट अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, सवेरे सवेरे 9:15 पर मार्केट और ऊपर जा सकती है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 40-45 रुपए का ऑप्शन था, सपोज ये खुला 20 रुपए, इसको मैं बुक करूंगा और फिर से जाके 5 रुपए के ऑप्शन पे बैठ जाऊंगा। और यहां पर क्या होगा, जो ये 100 रुपए का ऑप्शन है, अगर ये 45 का 20 खुला है तो वो 100 का लगभग 50 खुल गया होगा। तो यहां पर क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, कुछ प्रॉफिट ही हुआ। अब अपन वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वो जो प्रॉफिट हुआ उसके बाद मैंने देखा कि यार अब यहां से मार्केट और ऊपर भागती चली जानी है, तो ये 50 रुपए पूरे जीरो होने अभी तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। मंडे का ट्यूसडे हो गया है, ट्रेड एकदम बढ़िया चल रहा है। तो उस वाले सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, 50 के लिए 5 रुपए का ऑप्शन खरीद करके फिर से आराम से बैठूंगा और ट्रेड को चलने दूंगा। तो ऐसे हेजिंग का कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि रात को मैं रिस्क बचाता हूं, सवेरे सवेरे में वापस रिस्क ओपन कर देता हूं। कॉल ऑप्शन बायर की क्या स्थिति होती, कॉल ऑप्शन बायर का यहां तो पूरा पैसा जीरो हो जाता अगर ये सिचुएशन बनती, तो मेरा रात को क्या होता, कुछ नुकसान नहीं होता, मेरा नुकसान बहुत ही लिमिटेड होता। कॉल ऑप्शन के 5,000 रुपए जाते एक लॉट से, मेरे ज्यादा लॉट से भी लगभग नुकसान उतना ही होता, पर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन ही होती, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन ही होती तो मेरे रिस्क बहुत बड़ा था, और वो बड़े रिस्क को बचाने के लिए और कम पैसों पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, हेजेस लेते हैं। तो ये है हेज का की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या वर्किंग होती है, ये सबके सिनेरियो हम आगे चल के प्लान करेंगे ही करेंगे। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। अगर आपने ऑप्शन की सीरीज पूरी देखी है तो अब आपको आगे कैंडल की सीरीज मिलेगी, जिसको आपको बिल्कुल एकदम मजे के साथ देखते चले जाना है, नोट डाउन करते चले जाना है और अपनी लर्निंग को बढ़ाते चले जाना है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है। तो वो चीज का आपको ध्यान रख के सिर्फ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी लर्निंग को बढ़ाते चलना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।